हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का साइंस का जो हमारा 6 चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस, उसका फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। ये बेटा ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर अपन डेली लाइफ के अंदर जो चेंजेस देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हैं, हमारे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं, उसके ऊपर बेस है ये चैप्टर। और इसमें हम देखेंगे कि जो बदलाव है उसको अपन किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप देखते होंगे जैसे पेड़ पौधे हैं, बड़े होते हैं, बच्चे हैं, छोटे से बड़े होते हैं, एक बीज है आपका बोलते हैं, फिर उसमें से एक पौधा निकलता है, उस पौधे की पत्तियां हैं, फिर वो पीली हो जाती हैं, पीली होकर गिर जाती हैं, फिर वो गल सड़ जाती हैं। तो ये बदलाव जो उसके अंदर आता है, या कुछ ऐसे और भी बदलाव है, जैसे पानी को फ्रिज में रख दिया, उसकी बर्फ जम गई, पानी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, फिर आप उसको दोबारा बाहर रखते हैं, दोबारा मेल्ट हो जाता है, या पानी को आप गर्म करना रख देते हैं तो उसकी भाप बन के जो है पानी को उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारे बदलाव हैं, इन सभी के बारे में है ये हमारा चैप्टर। और इसमें चैप्टर में अपन सीखेंगे, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो बदलावों को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि बदलाव दो टाइप का है, रिवर्सिबल चेंज एंड इनरिवर्सिबल चेंज। तो इसको आप स्टडी करेंगे। फिर आप दोनों को कैटेगराइज करेंगे दो और कैटेगरी के अंदर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए वर्ड्स नहीं है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, लेकिन रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल ये आपने वर्ड पहले सुने हैं। तो आप अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चेंजेस अराउंड अस। तो जितने भी आप चेंजेस हमारे आसपास देखते हैं, वो सभी चेंजेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि इनरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल चेंज जिसे कहा जाता है, पहले हम रिवर्सिबल चेंज समझ लें। रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो कि हम देखते हैं बदलाव हुआ और उसके बाद वापस भी वो अपनी उसी पोजीशन में दोबारा आ गए। फॉर एग्जांपल, हमने पेपर को फोल्ड किया, फोल्ड करके जब आप उसको दोबारा खोलेंगे तो वो पेपर दोबारा वैसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसमें थोड़ी सिलवटें आएंगी, लेकिन रशीद आ जाएंगे थोड़े से, लेकिन पेपर तो पेपर ही रहेगा, उसमें कुछ उसकी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। उसी तरह से फोल्डिंग या मेल्टिंग, किसी चीज को आप मेल्ट कर दें, जैसे आप पानी का आपने बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया, वो आइस बन गया, उसके बाद आपने बाहर रख दिया, वो दोबारा मेल्ट हो गया। तो मेल्टिंग जो है वो भी रिवर्सिबल चेंज है। पानी की आप तीन कैटेगरी, पानी को तीनों फॉर्म्स में देखते हैं, सॉलिड भी होता है पानी, लिक्विड भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। तो आप इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लिक्विड नॉर्मली वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो सॉलिड बन जाता है, बाहर रख देते हैं दोबारा लिक्विड बन जाता है, और थोड़ा सा उसको गर्म कर देते हैं तो वेपर बन जाते हैं, तो वो गैस बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, तीनों चेंजेस जो हैं, ये कौन सा टाइप है, ये रिवर्सिबल चेंज। समझ आई बात? तो रिवर्सिबल चेंज कौन से हैं, जिनमें हम जो चीज जिससे चेंज हुआ है उसी फॉर्म में वो दोबारा वापस बन जाए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इसके अलावा एक और एग्जांपल है डिसॉल्विंग। अब डिसॉल्विंग जो है ये भी एक टाइप का रिवर्सिबल चेंज है, हालांकि इसमें उसी चीज को दोबारा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आपने चीनी को डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, तो अब देखने में तो ये लगता है कि चीनी पानी में डिसॉल्व हो गई, अब इसको दोबारा कैसे आप बनाएंगे। तो आपने पिछला चैप्टर जो आपने स्टडी किया था, जब मिक्सचर बन जाते हैं तो उसको उसके बाद सेपरेट भी किया जा सकता है। नमक पानी के अंदर आप घोल देते हैं, वो भी रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि पानी से नमक को बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। कैसे? आप पानी को गर्म करेंगे, उसकी भाप बनेगी, पानी की भाप बन के पानी उड़ जाएगा और नीचे जो है हमारे पास वो साल्ट रह जाएगा। सिमिलरली शुगर के साथ भी ऐसा होगा, जब आप शुगर को डिसॉल्व कर देंगे पानी के अंदर, उसके बाद जब आप उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो भाप बन के हो जाएगा और नीचे हमारे पास शुगर रह जाएगी। तो ये जो जितने भी चेंजेस हैं, जिसके अंदर आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को दोबारा रिकवर कर सके, दोबारा प्राप्त कर सके, दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस आर नोन एज रिवर्सिबल चेंज। और अगर आप दूसरी तरफ बात करें इनरिवर्सिबल चेंजेस की, तो इनरिवर्सिबल चेंज ऐसी है जिसको आप दोबारा अपने उसी प्रोडक्ट को दोबारा गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बुक है, जब आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारी की सारी उसमें हैं। इसके अलावा भी उसमें दो तीन एग्जाम्पल और दे रखे हैं। तो जब आप चैप्टर को बुक में से रीड करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि रिवर्सिबल चेंज कौन कौन से हैं और इनरिवर्सिबल चेंज कौन कौन से हैं। तो इनरिवर्सिबल में मैंने बताया कि आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा गेन नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड इनरिवर्सिबल चेंज। इसके एग्जांपल है हीटिंग,
कुकिंग, बर्निंग और मिक्सिंग। देखो कुछ अपन ने डिसॉल्व किया, ये भी मिक्सिंग है लेकिन ये रिवर्सिबल है। लेकिन जब अपन आटे के अंदर पानी मिक्स कर देते हैं, फ्लोर के अंदर जो हमारा आटा होता है फ्लोर, और उसको गूंथ लेते हैं, उसके बाद उससे दोबारा आटा नहीं बनाया जा सकता। ये एक टाइप का परमानेंट चेंज हो गया, अब आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। सीमेंट के अंदर आप पानी मिक्स कर देते हैं जब, उसके बाद सीमेंट सॉलिड हो जाता है, वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहता, वो सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, उसको भी आप दोबारा गेन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सीमेंट के अंदर पानी मिक्स कर दिया, वो सॉलिड हो गया, आपने क्या किया, उसको सुखा लिया पहले, उसके बाद उसको दोबारा पीस लिया, तो वो पाउडर तो बन जाएगा, लेकिन अब वो वैसे काम नहीं करेगा जैसे सीमेंट पहले काम करता था, आपस में चिपकाने का काम करता था ईंटों को। अब दोबारा जब आप उसको पीस लोगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इस वजह से इसे भी आप इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। हीटिंग है, आप कुछ चीज बनाते हो, आपने मान लीजिए कोई आलू उबाल लिया, अंडे उबाल लिए, या कोई भी चीज आपने बना ली, उसको हीट दी थी, तो उसके बाद उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज जो है, वो ओरिजिनल जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो जाएंगी, अब उसमें नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली कुकिंग, आपने खाना बना लिया, चपाती बना ली घर में, दही जमाते हैं आप, इन सभी चीजों में भी क्या है, आप दूध में आपने नींबू डाला या कुछ खट्टा डाल के उसको दही में कन्वर्ट कर लिया या उससे पनीर बना लिया, तो अब उस पनीर से आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। मतलब आप जो प्रोडक्ट बन चुका है, उस प्रोडक्ट से जिससे आपने वो जो आपके सब्सटेंस था जिससे आपने वो प्रोडक्ट बनाया, आप वापस वही सब्सटेंस उससे रिकवर नहीं कर सकते। इस तरह से बर्निंग है, पेपर को फोल्ड करना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, लेकिन पेपर को जला देना, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। अगर आप पेपर को फाड़ देते हो तो उस पेपर को फाड़ना, वो इन दोनों कैटेगरीज को आप आगे बढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज में। यहां पर आप बर्निंग जो है वही एग्जांपल लेंगे कि पेपर को बर्न करना एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब पेपर बर्न करते हैं उससे पेपर दोबारा नहीं बन पाएगा, जो उसकी राख है, उसकी ऐश है, उससे पेपर दोबारा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जब पेपर को बर्न करेंगे उसमें गैसेस भी होती हैं जो कि धुएं के साथ उड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज उसमें जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी खत्म होगी, अब वो दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। तो इसके ऊपर डिफरेंसेस करते हैं। ये ऊपर वाले मैंने 3 डिफरेंस रखे हैं रिवर्सिबल के, और नीचे वाले 3 डिफरेंस हैं इरिवर्सिबल के। तो ये तीनों डिफरेंसेस आप स्टडी करेंगे तो रिवर्सिबल चेंजेस दे कैन अनडन और रिवर्स, समझेगा? तो रिवर्सिबल चेंज वो है जो आप दोबारा वही चीज उससे दोबारा गेन कर सके जिससे कि वो चेंज हुआ है। लेकिन इरिवर्सिबल में कैन नॉट अनडू, जो अपन ने चेंज कर दिया उसको वापस नहीं कर सकते, जो अपन ने कर दिया उसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते दोबारा। जैसे कि कागज को जला दिया, अब उसका कोई तरीका नहीं है कि आप उससे दोबारा कागज बना सकते। दूसरा जो रिवर्सिबल चेंज है ये टेम्परेरी चेंज होता है, जैसे कागज को फोल्ड कर दिया, जब तक फोल्ड पड़ा है, जब आप खोलेंगे दोबारा वो कागज ही मिलेगा। या फिर बर्फ जब तक फ्रीजर में बर्फ है, बाहर निकालेंगे तो वो दोबारा लिक्विड बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो ये सारे हमारे रिवर्सिबल चेंज है जो कि टेम्परेरी चेंज होती है, और जो इरिवर्सिबल चेंज है वो परमानेंट चेंज है। एक बार जो चेंज हो गया, वो वापस दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में वो फिर नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये 2 डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है इसके एग्जांपल्स। रिवर्सिबल चेंज के मैंने एग्जांपल बताया आपको, मेल्टिंग, फोल्डिंग, वाटर का सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में कन्वर्ट होना, या चीजों का आपस में डिसॉल्व होना। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। और उधर इरिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल क्या है? हीटिंग, कुकिंग, बर्निंग और मिक्सिंग ऑफ फ्लोर और सीमेंट। ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल। तो क्लियर हुआ? देखो, जितने भी चेंजेस हम अपने अराउंड देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी बदलाव होते हैं, वो बदलाव 2 टाइप के होंगे। या तो वो रिवर्सिबल होंगे, मतलब उसको आप बैक कर सकें, ठीक है, अंडू कर सकें, या फिर वो इनरिवर्सिबल होंगे, मतलब आप उनको अंडू नहीं कर सकें। तो ये 2 कैटेगरीज के अंदर आप चेंजेस को डिवाइड कर सकते। अब नेक्स्ट इसी 2 कैटेगरीज के आगे और 2 नाम है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज को आप जनरल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं कि कोई चेंज ऐसा है जो बदल गया, फिर उसको आप वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में ले गए। लेकिन जब आप उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, अगर हम साइंस की लैंग्वेज से देखें, तो हम चेंजेस को 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज वो है जो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में हुआ है, जैसे पेज को फोल्ड कर दिया, एक सरिये को, लोहे के सरिये को मोड़ दिया,
तो अब पहले एक लोहे का सरिया सीधा था, हमने मोड़ दिया, उसको बेंड कर दिया, क्लियर है। तो ये है फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज मोस्टली क्या होते हैं, रिवर्सिबल ही होते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज को आप दोबारा उसी पोजीशन में उसी सब्सटेंस को लेके आ सकते हैं। जैसे बैलून को फुला दिया, अब हवा निकाल देंगे तो बैलून वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज और फिजिकल चेंज। क्योंकि जब बैलून को फुलाया तो उसकी फिजिकल जो कंडीशन है उसमें चेंज आया, ठीक है। इलास्टिक क्या है, जैसे मान लो इलास्टिक को मैंने खींच दिया और उसके बाद जब आप उसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा जहां पर आपने उसको जहां से स्टार्ट किया था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज और फिजिकल चेंज। तो मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल ही होते हैं। इसी तरह से आइस का जमना, पानी का जमना, आइस बन जाना या वेपर बनना या कंडेंसेशन क्या है कि आपने पानी को जब उबालते हैं तो उसके वेपर बनते हैं, तो वो वेपर बन गए तो मतलब वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप उस बर्तन के ऊपर एक प्लेट रख दें तो जो वेपर बनेंगे वो प्लेट के ऊपर आके इकट्ठे हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे और दोबारा वो क्या बना देंगे, दोबारा लिक्विड बन जाएगा, वो ड्रॉप्स बन जाएंगे, तो पानी बन गया दोबारा वो। तो इस वजह से जो ये चेंजेस हैं इसे अपन फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब है कि उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आया है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया, ठीक है। पानी है, वो लिक्विड में भी पानी है, गैस में भी पानी है, और आइस बनेगी तब भी वो रहेगा तो पानी ही। तो इस वजह से इसका नाम फिजिकल चेंज दिया गया है, क्योंकि फिजिकल चेंज का मतलब है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, एक्सटर्नली उसमें चेंज आया है, इंटरनली जो है उसकी स्ट्रक्चर उसमें चेंज नहीं आया, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। दूसरा जो हमारा है एग्जांपल, दूसरी कैटेगरी है केमिकल चेंज की। अब केमिकल जो वर्ड है, केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि जो हम कोई सब्सटेंस उठाएं और उसकी जब इंटरनल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, अंडे को अपन ने उबाला, जब आप नॉर्मली देखिए तो अंडा जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है जब तक अपन उसको उबाला नहीं होता, लेकिन जब उसको उबाल देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद उसे दोबारा लिक्विड में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी अब चेंज हो चुकी हैं। दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। और जो केमिकल चेंज है वो मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो ये जितने भी इरिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल मैंने अभी बताए आपको, हीटिंग, कुकिंग, बर्निंग, मिक्सिंग, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस ही हैं। देखो ये चेंज जो इरिवर्सिबल चेंज है, ये इरिवर्सिबल इसीलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकली चेंजेस आ चुके हैं। केमिकली चेंज मतलब इनकी प्रॉपर्टीज इंटरनली चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंसेस सिमिलरली वैसे ही अपन डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को किया था कि पहला तो जब आप फिजिकल चेंज देखें तो उसमें आप कहेंगे कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि पानी को जब आप फ्रीज कर देते हैं तो कोई नई चीज थोड़ी बनती है, रहता तो पानी है, वो बस वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, मोस्ट जो फिजिकल चेंज है दे आर रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज जो है ज्यादातर जो है वो रिवर्सिबल ही होते हैं कि आप उसको वापस अपनी उसी पोजीशन में लेके आ सके जहां से आपने उसको स्टार्ट किया था। तीसरा, इसके एग्जांपल्स वही है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, या फोल्डिंग है, बैलून का फूलना है, या इलास्टिक का स्ट्रेचिंग ऑफ इलास्टिक है। तो ये सारे एग्जांपल जो है हमारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए केमिकल चेंज, तो उसमें केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप दही जमाते हैं तो दूध के अंदर जब आप खट्टा कुछ मिक्स कर देते हैं या उससे दूध से आप पनीर बना लेते हैं तो एक नई चीज बनी। अब दूध को आप फ्रीज कर दो, मिल्क को आपने फ्रीजर में रख दिया, वो सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कोई नई चीज तो नहीं बनी, रहेगा तो वो मिल्क ही, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है। तो वो जो चेंज है वो है फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मिल्क में आपने खट्टा डाल के उसको उबाल लिया या गर्म कर लिया तो उसका पनीर बन गया। अब जब उसका पनीर बन गया तो अब उससे पनीर से आप दोबारा वापस दूध नहीं बना सकते, इस वजह से उसे बोलते हैं आप केमिकल चेंज। और सेम एग्जांपल आप देते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि आप उससे दोबारा वही चीज नहीं बना पा रहे। फिर इसके सेकंड पार्ट में है मोस्ट आर इरिवर्सिबल, मतलब जो ज्यादातर केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल आपने सरिये की बात करी, पहले मैंने एक एग्जांपल दिया आपको दूध का, कि दूध की अगर आपने बर्फ जमा दी तो वो फिजिकल चेंज है,
एंड इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन दूध में अगर आपने खट्टा डाल दिया और उसको उबाल दिया तो वो क्या बन गया, पनीर बन गया, दैट इज अ केमिकल चेंज, या ये कह लो कि वो एक रिवर्सिबल चेंज है। सरिये की बात करें, सरिया है हमारे पास, आयरन की रॉड है, अपन इसको बेंड कर, जब आप आयरन की रॉड को बेंड करेंगे तो वो कौन सा चेंज होगा, वो होगा रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम उसको दोबारा सीधा कर देंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप चाहे उसको फिजिकल चेंज बोलो या उसको रिवर्सिबल चेंज भी बोल सकते हो। अगर आयरन को आप जमीन में रख दें या कहीं इधर उधर पड़ा रहे, लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा, आपने देखा होगा उसको जंग लग जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जो जंग लगी है, जंग कैसे लगती है, जब पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन रहता है तो वो उसके साथ रिएक्शंस करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं वो, और उसको अंदर से खोखला कर देते हैं आयरन को, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। क्योंकि अब जो आयरन की जंग लग चुकी है उसे आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो जो आयरन को जंग लगना है वो केमिकल चेंज है, या उसको कह लो कि वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन आयरन को बेंड करना दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, या कह लो कि वो एक फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है और वो सारे क्या होते हैं, मोस्टली जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। और फिर इसके एग्जांपल वही जो एग्जांपल अपने इरिवर्सिबल के किए, बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ये सारे के सारे क्या है हमारे केमिकल चेंजेस। कुछ चेंजेस हमारे हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों चेंज हो गए, फिजिकल चेंज भी हो गया, केमिकल चेंज भी हो गया। उसका एक एग्जांपल है कैंडल। कैंडल के अंदर क्या होता है, जब आप देखते हैं कैंडल को आप जलाते हैं तो उसका जो थ्रेड है वो जलता है, और सराउंडिंग में जो उसके वैक्स है, मोम है, वो भी साथ में जलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो फायर उसमें से निकल रही है, वो है आपके वैक्स की वजह से, और बीच में जो थ्रेड है उसकी वजह से। तो जो साइडों पे वैक्स है उसमें से कुछ वैक्स जो है वो तो बर्न हो जाती है, जल जाती है, और उसके वेपर बन के, धुआं बन के वो उड़ती रहती है। लेकिन कुछ वैक्स आपने देखा होगा, कुछ मोम मेल्ट होकर नीचे गिरती रहती है। तो जो वैक्स मेल्ट हो रही है वो तो दोबारा सॉलिड भी बन सकती है, उसको आप दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मेल्ट होकर नीचे जाएगी दोबारा सॉलिड बन जाएगी वो। तो जो वैक्स मेल्ट होके दोबारा सॉलिड बन रही है वो तो है आपका रिवर्सिबल चेंज, या यूं कह लो कि वो तो फिजिकल चेंज है। और जो वैक्स बर्न होके उड़ गई, ठीक है, जल गई, उसके वेपर बन गई, वो एयर में चली गई, दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि अब उसकी केमिकल कंपोजिशन में, उसकी प्रॉपर्टीज में अब चेंज आ गया। अब वो जो वैक्स जल के जा चुकी है उसे आप दोबारा वैक्स नहीं बना सकते। इस वजह से उस वैक्स का जो एग्जांपल है वो है केमिकल चेंज का, ये कह लो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज का। और जो वैक्स मेल्ट होकर नीचे चली गई है वो एग्जांपल है रिवर्सिबल चेंज का, या ये कह लो फिजिकल चेंज का। तो ये जो हमारा चैप्टर था, बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर, आप इसको बुक में से स्टडी करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जितने भी एग्जाम्पल्स थे मैंने मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आएंगे। नहीं समझ आता कोई भी एग्जाम्पल आप मेरे से पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। जैसे इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर हमारे पास है पेज नंबर 53 पे, इसमें ट्रू फॉल्स है। इवेपोरेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज, इवेपोरेशन एक रिवर्सिबल चेंज है। यस, इवेपोरेशन रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि सॉलिड गैस में, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ, उसको दोबारा अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। वेपर जो बने हैं उसको दोबारा अपन इकट्ठा कर लें तो वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा पानी। कंडेंसेशन इज एन इरिवर्सिबल चेंज, कंडेंसेशन एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगा और इसको आप आगे डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मंडे और ट्यूसडे को आप ये पूछ सकते हो मेरे से। और नोटबुक चेकिंग आपकी हो रही है, अगर किसी बच्चे की नोटबुक पेंडिंग है तो वो भी आप आके चेक करवा सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।